आज हम महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। नंगी आँखों से दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। यह जो है 5 ग्रह हमें नंगी आँखों से दिख जाता है। जबकि नंगी आँखों से नहीं दिखने वाला ग्रह है तो अरुण और वरुण, क्योंकि यह सबसे दूर का भी ग्रह है, इसलिए यह नंगी आँख से हम लोगों को नहीं दिखता है। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है तो बृहस्पति ग्रह करता है, जबकि अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूर्णन करता है तो यह शुक्र ग्रह करता है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से यूएनओ के द्वारा 12 को जो है मान्यता प्राप्त है। नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व जो है पन्ना है, जो एमपी में है। अब यूनेस्को में शामिल भारतीय विश्व धरोहर कितना है? तो 40 है। यानी यूनेस्को में शामिल भारतीय विश्व धरोहर स्थल जो है यह 40 है, जिसमें 40वां जो है धौलावीरा गुजरात का है। इस 40 में जो है 32 जो है सांस्कृतिक धरोहर है, 7 जो है प्राकृतिक धरोहर है, 1 जो है मिश्रित धरोहर है। सांस्कृतिक धरोहर जैसे हो गया दुर्गा पूजा हो गया, ये सब क्या है? तो सांस्कृतिक धरोहर है। 7 प्राकृतिक धरोहर हो गया और 1 मिश्र धरोहर है, जिसे कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अब है 14 अमूर्त धरोहर। यानी अमूर्त का अर्थ होता है कि जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो जैसे 14 अमूर्त धरोहर में पहला हो गया नवरोज त्यौहार। भारत का जो है नवरोज त्यौहार है, यह पारसियों का जो है क्या है? एक पवित्र त्यौहार है। उसके बाद कालबेलिया डांस, यह कहाँ का है? तो यह राजस्थान का है। उसके बाद हो गया दुर्गा पूजा, यह नवीनतम है और यह पश्चिम बंगाल का है। यह सब क्या है? अमूर्त है, क्योंकि इसे हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग नाम के लिए त्यौहार को मनाते हैं। अब है कुछ रुपयों पर अंकित चिन्ह को देखते हैं, क्योंकि यह भी एग्जाम में आ सकता है। आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है। नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे नोट से। 10 रुपये के नोट पर जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर अंकित है। 20 रुपये के नोट पर जो है एलोरा का गुफा अंकित है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी मंदिर अवस्थित है और 100 रुपये के नोट पर जो है रानी का बाव का चित्र बना हुआ है। जबकि 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला बना हुआ है और 2000 के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र बना हुआ है। अब है कैस्पियन सागर। यह दुनिया का सबसे बड़ा झील है। कैस्पियन सागर यह दुनिया का सबसे बड़ा झील है। इसके साथ 5 देश का तटीय सीमा बनाता है। यानी कैस्पियन सागर के साथ जो है 5 देश जो है तटीय सीमा बनाता है। जबकि एक और था दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में था विक्टोरिया झील, वो 3 देशों के साथ सीमा बनाता था। जबकि कैस्पियन सागर जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा झील है और यह 5 देशों के साथ सीमा बनाता है। यह देश है रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया और कजाकिस्तान हो गया। यानी कैस्पियन सागर रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अब हम लोग ग्रहों के क्रम में देख लेते हैं। कैसे सबसे बड़ा ग्रह साइज के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो बृहस्पति आता है। दूसरे नंबर पे आता है शनि। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण। वरुण के बाद आ जाता है 5वें नंबर पर पृथ्वी। उसके बाद आता है शुक्र। उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जबकि पृथ्वी का स्थान जो है 5वें नंबर पे है। अब सूर्य से सबसे दूर ग्रह, यानी सूर्य से हमें दूरी के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध है। बुध के बाद है शुक्र। शुक्र के बाद है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद है शनि। शनि के बाद है अरुण। अरुण के बाद है वरुण। अब पृथ्वी से सबसे दूरी के क्रम में ग्रह को देखते हैं तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र। शुक्र के बाद है शुक्र। पृथ्वी से दूरी के क्रम में सबसे पहले आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद आता है मंगल ग्रह और मंगल ग्रह के बाद आता है बुध ग्रह।
बुध ग्रह के बाद आता है बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति के बाद आता है शनि ग्रह, शनि के बाद आता है अरुण, और उसके बाद आता है वरुण। यानी शुरू के 4 ग्रह को हम लोग को याद रखना है, और अगला जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह ऐसे ही रहता है। यानी शुरू वाला जैसे शुक्र हो गया, उसके बाद हो गया मंगल हो गया, उसके बाद हो गया बुध हो गया। इस तरह से हमें शुरू के 4 ग्रह और पृथ्वी, ये 4 को याद रखिएगा तो आगे ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब है संविधान के भाग। संविधान के भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में आता है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है, और यह जो है आर्टिकल 5 से 11 तक के बीच में आता है। संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा है, यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में आता है। संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, और यह जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आता है। जबकि संविधान के भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, और यह आर्टिकल 51 क में आता है। भाग 5 में क्या है तो संघ सरकार है, ठीक। भाग 5 में क्या है तो संघ सरकार। उसके बाद जो है भाग 6 में जो है राज्य सरकार की चर्चा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 8 में। भाग 8 में जो है संघ राज क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की चर्चा है संविधान के भाग 8 में। जबकि संविधान के भाग 9 में जो है पंचायत की चर्चा है। जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जबकि संविधान के भाग 9 के क में जो है नगर पालिका की चर्चा है। यानी संविधान के भाग 9 में जो है पंचायत की चर्चा है, जबकि 9 के क में जो है नगर पालिका की चर्चा है। संविधान के भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की चर्चा है। जबकि संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच की चर्चा है। जबकि संविधान के भाग 14 में जो है संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसी में आता है यूपीएससी। उसके बाद जो है संविधान के भाग 15 में जो है निर्वाचन की चर्चा है, और संविधान के भाग 17 में हमें राजभाषा की चर्चा है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है। उसके बाद जो है संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है। अब हम लोग हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिक्के को हम लोग देखते हैं। टेराकोटा सिक्का, यह सिंधु सभ्यता में चलता था और यह मिट्टी का बना होता था। टेराकोटा सिक्का जो है यह सिंधु सभ्यता में प्रयोग होती थी। अब आहट सिक्का, पंचमर्ग सिक्का या पर्ण सिक्का। आहट सिक्का, पंचमर्ग सिक्का या पर्ण सिक्का, यह मौर्य काल में चलता था और यह जो है धातु का बना होता था। अब शीशे का सिक्का जो है सातवाहन वंश ने चलाया था। सबसे पहले सोने का सिक्का जो है यह यूनानियों ने चलाया था। यानी सबसे पहले सोने का सिक्का जो है यूनानियों ने चलाया था, जबकि शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले कुषाणों ने चलाया था। यानी पूछेगा सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो यूनानियों ने चलाया था। लेकिन सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का जो है सबसे पहले कुषाणों ने चलाया था। जबकि अशुद्ध और सर्वाधिक सोने का सिक्का यह गुप्त काल में चलाया गया था। यानी अशुद्ध और सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछेगा तो गुप्त काल में चलाया गया था। अब है चांदी का सिक्का, गुप्त काल में विक्रमादित्य ने चलाया था। चांदी का सिक्का जो है गुप्त काल में विक्रमादित्य ने चलाया था। मयूर शैली सिक्का, यह गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने चलाया था। यानी चांदी का सिक्का गुप्त काल में विक्रमादित्य ने चलाया था, जबकि मयूर शैली का सिक्का जो है गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने चलाया था। कौड़ी का प्रयोग जो है सिक्के के रूप में गुप्त काल में ही हुआ था। यानी गुप्त काल में सिक्के के रूप में कौड़ी का प्रयोग हुआ था। उसके बाद चमड़ा का सिक्का जो है मुगल शासक अकबर ने चलाया था। रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था, और दाम का सिक्का भी शेरशाह सूरी ने चलाया था, और असरपी का सिक्का भी शेरशाह सूरी ने चलाया था। रुपया का सिक्का, दाम का सिक्का और असरपी का सिक्का तीनों शेरशाह सूरी ने चलाया था, जिसमें रुपया का सिक्का जो है यह चांदी का बना होता था। दाम का सिक्का जो है
यह तांबा का बना होता था, जबकि असरपी का सिक्का जो है यह सोने का बना होता था। शेरशाह सूरी जो है रुपया का सिक्का चलाया जो चांदी का बना था, जबकि शेरशाह सूरी ने तांबा का सिक्का चलाया, दाम का सिक्का चलाया जो तांबा का बना था, जबकि शेरशाह सूरी ने असरपी का भी सिक्का चलाया जो सोने का बना था। अब है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी इसे विश्व वन्यजीव कोष भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में। इसका लोगो क्या है? तो पांडा है, विशालकाय पांडा। ठीक, इसको लोगो क्या है? तो पांडा है। अब अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 में हुआ था। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय अदिस अबाब इथोपिया में है। अदिस अबाब इथोपिया में है। ठीक, इस अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 में हुआ था। मुख्यालय है अदिस अबाबा है जो इथोपिया में है। अब है द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक, जबकि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। द्वैध शासन बंगाल में शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने किया था। अब है बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, इसी के दिन जो है भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और मोक्ष भी मिला था। तीनों एक साथ हुआ था, इसीलिए इस दिन को बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और मोक्ष तीनों मिला था। अब अर्जुन पुरस्कार, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 1961 से दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन यह कोच एवं खेल परीक्षक को दिया जाता है। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अब है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार जो है यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण को देखते हैं। लोकसभा सीट, लोकसभा सीट जो है सबसे ज़्यादा यूपी में है, 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना है? तो 48 है। पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में कितना है? तो 40 है। जबकि लोकसभा सीट जो है सबसे कम कहाँ है? तो एक ट्रिक याद रखेंगे, सनम। सनम का पहला वर्ड से बना है सिक्किम, नौ से बना है नागालैंड और मौ से बना है मिजोरम। यानी सनम वाले में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो एक है, यानी सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। अब है ऑपरेशन पोलो, यह हैदराबाद में चलाया गया था और यह एक पुलिस कार्यवाही थी। ऑपरेशन ऑल आउट जो है यह जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो हार्बर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन विजय जो है यह 1961 में गोवा में चलाया गया था। गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल भी, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। आटाकामा मरुस्थल, यह जो है चिली और पेरू देश के सीमा पर अवस्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। सॉरी, बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल। दुनिया का सबसे शुष्क यानी सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल हो गया, जो चिली और पेरू के सीमा पर, पेरू देश जो है चिली और पेरू देश के सीमा पर अवस्थित है, आटाकामा मरुस्थल। डस्ट लूट मरुस्थल, यह ईरान में अवस्थित है। डस्ट लूट मरुस्थल कहाँ है? तो यह ईरान में अवस्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल, यह अर्जेंटीना में अवस्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में अवस्थित है और यह ठंडा मरुस्थल है।
कराकुम मरुस्थल यानी तुर्कमेनिस्तान में है। कराकुम मरुस्थल कहाँ है? तो कराकुम मरुस्थल यह तुर्कमेनिस्तान में है। माउंट ताल ज्वालामुखी यह कहाँ है? तो फिलीपींस देश में अवस्थित है। माउंट ताल ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में अवस्थित है। देमबंद ज्वालामुखी कहाँ है? तो ईरान में है। देमबंद ज्वालामुखी कहाँ है? तो ईरान में है। ठीक, देमबंद ज्वालामुखी यह ईरान में है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? तो म्यांमार में है। माउंट पोपा यह ज्वालामुखी जो है म्यांमार में है। अब हम लोग कुछ भारत के प्रथम के बारे में देख लेते हैं। आज़ाद भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ाद भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। अब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस महिला को शामिल किया गया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो है राजकुमारी अमृता कौर को शामिल किया गया था स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारतीयों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका लाभ केवल भारतीयों को मिलता है? तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 15, 16, 19 और 20 16, 15, 29, 30 और 19। आपको याद रखने का तरीका है, ऐसा 5 आर्टिकल है जिसका लाभ केवल भारतीयों को मिलता है। एक आर्टिकल है 15, 16, उसके बाद है 19, 29 और 30। इस आर्टिकल का लाभ केवल और केवल भारतीयों को ही मिलता है। संविधान सभा में जो है शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन इसकी सूचना सबसे पहले किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक, यानी राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन इसकी सूचना जो है सबसे पहले वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक लंबे समय तक न्यायाधीश पद पर बने रहे थे, तो YB चंद्रचूड़ बने रहे थे। कौन? तो YB चंद्रचूड़। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना जो है यह संस्थानम समिति के सिफारिश पर हुआ है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना संस्थानम समिति के सिफारिश पर हुआ है। लोकपाल शब्द की रचना किया गया है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा किया गया है। लोकपाल शब्द की रचना किया गया है तो लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा किया गया है। लोकपाल को जो है स्वीडन ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है। लोकपाल शब्द की रचना जो है लक्ष्मी सिंघवी के द्वारा किया गया है। लोकपाल शब्द की रचना लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा किया गया है, जबकि लोकपाल को जो है स्वीडन ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। अब हम लोग देखते हैं महान झील। महान झील जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है और यह जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाता है। तो महान झील में जो है कितने झील आता है? तो 5 झील आता है, जिसमें पश्चिम से पूरब का क्रम देखते हैं तो सबसे पश्चिम है सुपीरियर झील, उसके बाद है मिशिगन झील, उसके बाद है ह्यूरन झील, उसके बाद है एरी झील, उसके बाद है ओंटेरियो झील। यानी सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, एरी झील, ओंटेरियो झील। सुपीरियर झील को जो है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जो है सू नहर इन दोनों को जोड़ता है, जबकि एरी और ओंटेरियो झील को जो है नियाग्रा जलप्रपात, एरी और ओंटेरियो झील के बीच में जो है नियाग्रा जलप्रपात है। मिशिगन झील जो है यह शिकागो शहर के किनारे अवस्थित है और यह जो है मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में अवस्थित है। अब सबसे छोटा झील कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा झील है ओंटेरियो झील है।
अब यूएस और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? तो रियो ग्रैंडे नदी है। यानी अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? तो रियो ग्रैंडे नदी है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, जो यूएसए में अवस्थित है। कोलन बंदरगाह, यह जो है पनामा नहर पर अवस्थित है। कोलन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो कोलन बंदरगाह जो है पनामा नहर पर अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जो है यह टिटिकाका झील है, जो दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जो है यह टिटिकाका झील है, जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाली चैनल कौन सी है? तो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाली चैनल का नाम है युकाटन चैनल है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी को भी देखते हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह हवाई द्वीप में अवस्थित है, जो अमेरिका का द्वीप है। मोना लोआ ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप पर अवस्थित है, और यह हवाई द्वीप अमेरिका का है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी यह भी इंडोनेशिया में है, और क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। यानी माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, क्राकोटोआ, ये तीनों जो है इंडोनेशिया में अवस्थित है, ये तीनों ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी यह कहाँ है? तो इक्वाडोर में अवस्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी कौन सा है? तो यह कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर देश में अवस्थित है। अब है विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी जो है यह इटली में है, जबकि एटना ज्वालामुखी यह भी इटली का ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी दोनों इटली का है। अब है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। जबकि तिब्बती भाषा में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है चोमा लुंगमा कहा जाता है। चोमा लुंगमा कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण हम लोग दिवस को देखते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह 3 मई को मनाया जाता है। यानी प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस जो है यह 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस जो है यह 11 मई को मनाया जाता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है यह 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह जो है 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाया जाता है। अब पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए जो है माधव गौडगिल समिति का गठन किया गया है। यानी पश्चिमी घाट जो है, जो हमारे भारत के दक्षिण में पड़ता है, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में, गोवा वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति का निर्माण किया गया है, या स्थापना किया गया है, या बनाया गया है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग जो है उसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लगाया गया था, और यह जमींदारों के ऊपर लगाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था यह बंगाल में लगाया गया था, और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। किस पर? तो जमींदारों पर लगाया गया था। जबकि रैयतवारी व्यवस्था यह जो है रीट एवं मुनरो ने लगाया था, दक्षिण भारत में लगाया था, और यह किसानों पर लगाया था। यानी अस्थाई बंदोबस्त यह व्यवस्था जो है
लोन कॉर्नवालिस ने लगाया था, बंगाल में लगाया था और ये जमींदारों पर लगाया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था रीट और मुनरो ने लगाया था। रैयतवाड़ी रीट एंड मुनरो ने लगाया था, यह दक्षिण भारत के किसानों पर लगाया था। जबकि महलवारी व्यवस्था यह होल्ट मैकेंजी ने लगाया था। महलवारी व्यवस्था किसने लगाया था? तो होल्ट मैकेंजी ने लगाया था और यह उत्तर पश्चिम भारतीयों पर लगाया था, उत्तर पश्चिम के भारतीयों पर लगाया था। अब आज़ादी से पहले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे भारत के? तो आज़ादी से पहले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष भारत के मैकाले था, जबकि आज़ादी के बाद भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवार थे। अब है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश के अंतर्गत 3 देश आता है। यह देश है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बाल्टिक देश के अंतर्गत, बाल्टिक देश यानी ये बाल्टिक सागर के किनारे अवस्थित है, तो बाल्टिक देश के अंतर्गत 3 देश आते हैं। यह देश कौन कौन सा है? तो यह एक देश है एस्टोनिया है, दूसरा है लातविया है और तीसरा है लिथुआनिया है। लिथुआनिया देश की राजधानी रिंगा है।